गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बिजली गिरने से 50 अफराद जाँ बहक। गजल में सैलाबी रैले से गांव मलिया में 8 अफराद जान से गए। हुंजा, नगर और स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। शहराए कराकरम, शहराए बाबूसर टॉप और गिलगित स्कर्दू शहरा पर कई राब्ता सड़कें बंद। गांचे में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हल्दी और खरको नालों में तुगयानी मुल्हिका आबादियों को खाली करा लिया गया। दरियाए सल्तरों में गोंगा पुल बह गया। दरियाए शेवक का पानी शहराए सियाचिन में दाखिल। राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर में बादल फटने से सूरत हाल संगीन, 7 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। 30 अफराद लापता। सयाहती मकाम रती गली बेस कैंप में 500 से जायद सयाह फंस गए। 100 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बालाई इलाकों में बिजली का निजाम मुतासिर। स्कूलों में 2 रोज की छुट्टी। केपी में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों के बायस सूरत हाल संगीन। बुनेर में 50 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता। इमरजेंसी नाफिज। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जबकि 43 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। पीडीएमए रिपोर्ट। बाजोड़ में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट से 16 अमवात, 7 अफराद लापता। जाँ बहक होने वालों में 10 बच्चे शामिल। दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पीर बाबा पुलिस स्टेशन पानी के रैले में डूब गया। सैलाबी रैला घरों में दाखिल। मानसहरा में सैलाबी रैले में 35 से ज्यादा अफराद बह गए। 9 लाशें निकाली गईं। दीगर अफराद लापता। बसियां में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने 3 अफराद को जिंदा बचा लिया। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल। इस्लामपुर रोड शगाई में मुतादिद गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गईं। बाग आजाद कश्मीर के नदी नाले बिफर गए। सैकड़ों एकड़ इराजी ज़ेर-ए-आब। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सवात और बाजोड़ में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। मुतासरीन में राशन और अद्वियात की फराहमी भी की गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ जरदारी की जाँ बहक अफराद के बुलंद दराजात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी। मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। कहा, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट तबाही। 46 अफराद हलाक, 200 लापता। हलाक होने वालों में 30 से जायद हिंदू यात्री भी शामिल। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाशों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा इलाके में 1200 के करीब अफराद मौजूद थे। जी साहब को जो है वो तो मेरा ख्याल है ख्वाब में भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, हमारी जो फतह जो है वो डरावने ख्वाब की तरह जो है वो आती रहती है उनके लिए। एक तो जंग हमने लड़ी, अल्लाह के फजल से हमने अपनी दफा में जंग लड़ी और जंग जीती। दूसरी जंग जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जारी है और वो जंग जो है उनके ख़िलाफ़ जो सियासी महाज जो है सारे हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है। तो एक तूफ़ान खड़ा हुआ है मोदी के ख़िलाफ़। तो मोदी जो है अब इस किस्म के बयान दे के उस अगर अपने घर में जो तूफान है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मोदी को ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग डरावना ख्वाब बन चुका। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। भारत में मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे मुल्की दिफा के लिए हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दिफा के लिए है, किसी को खतरा नहीं हो सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हुकूमत पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहां है। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा बाइसे इत्मीनान है। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से चैलेंज ग्रुप को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने चैलेंज ग्रुप खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवामी रवाबित को बढ़ाने का ख्वाहां है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी लोकरफो की मुलाकात। ग्रेगरी की पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, मुनशियात कंट्रोल पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका ताउन बढ़ाने और मालूमात के तबादले पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रंप हुकूमत के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका लायाअमल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रेगरी ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम मुल्क है। ग्रेगरी का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। जापान में कारोबारी मुलाकातें और सरमाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापानी कंपनीज और बिजनेस शख्सियात से मुलाकातें तय। आला सतह के इजलासों में बाहमी ताउन पर गौर मुतवक्के। वज़ीर आला का दौरा जापान पंजाब में सरमाकारी के फरोग के लिए अहम करार। जापान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात आज अलास्का में होगी। यूक्रेन जंग, तिजारती टैरिफ समेत दीगर उमूर पर बात होगी। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर करवाने के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की मुलाकात आइंदा मुलाकातों का तयन करेगी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। बोले, पाक भारत लड़ाई में 6 या 7 तैयारे गिर चुके थे। दोनों ममालिक एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग मारे जाते। हमने जंग रुकवाई। यौम आज़ादी की मुनासबत से सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। पाकिस्तान की आज़ादी सदियों की सियासी जद्दोजहद का नतीजा था। सेनेट पाकिस्तान के बानियान को खराज तहसीन पेश करता है। करारदाद का मतन, अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्की दिफा पर खराज तहसीन पेश। मौक़ा हक पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जंग में जिन सिविलियंस के घरों पर बमबारी हुई उनको भी अवार्ड्स दिए गए। हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। जिन्होंने मार्का हक के दौरान इंतहाई मुश्किल वक्त में कौमी जंग की क़ियादत की, सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, फील्ड मार्शल की मात के हक में लाजवाल जुर्रत और जंगी महारत का एतराफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए हिलाले जुर्रत का एजाज। ऐवान सदर में सिविल व अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज का एजाज दिया गया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू को हिलाले जुर्रत का एजाज अता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज का एजाज दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को सितारा बसालत अता किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत दिया गया। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री का एजाज दिया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को निशान इम्तियाज दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज से नवाजा गया।
ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाजात देने की पुरवकार तकरीब। दुनिया न्यूज के सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर को तमगा इम्तियाज दिया गया। आमिर इलियास, राना, सलीम साफी, वसीम बादामी, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर गोहर एजाज की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मार्के हक में कामयाबी पर मिलने वाले एजाजात पर लेक सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। गोहर एजाज और चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की इसहाक डार और मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद। इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। 2017 का ड्रामा ना होता तो मुआशी हालात बेहतर हो जाते। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम को हुआ। सियासी तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए। सनदकारों को चाहिए बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दें। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हुकूमत हर तरह से मदद करेगी। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। गोहर एजाज की सनत और मईशत के लिए खिदमात काबिले तहसीन हैं। 78वें यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान शेख ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। मिली नगमे और अमरीकी कांग्रेस के अराकीन के पैगामात भी दिखाए गए। रिजवान शेख ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान एक तवील जदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाक फौज की शानदार कामयाबी को सराहा। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद, कई इलाकों में एहतजाज। भारत ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा बरकरार रखने के लिए 5 लाख से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीरियों का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने का मुतालबा। जिया खान में डेरा दराबिन बाईपास रोड पर एक्साइज एहलकारों पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, 1 शख्स जख्मी। एहलकार होटल पर नाश्ता कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जान निसार साथियों का चहलुम। मुल्क भर में मजालिस से अज़ाब बरपा। शबीह अलम और ताबूत और जुल्जिनाह के जुलूस बरामद। अज़ादारों की नोहा खानी। कराची, लाहौर और कोयटा के मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अज़ादारों का शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अरबईन पर करबला में 2 करोड़ 20 लाख ज़ायरीन की शिरकत। रवां बरस पाकिस्तानियों समेत 41 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन इराक पहुँचे। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला अभी हतमी नहीं। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। पीटीआई सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में एक राय है कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ मामलात मुज़ाकरा से हल नहीं होते, एहतजाज करना पड़ता है। इस वक्त कोई मुज़ाकरा नहीं हो रहे, न होते दिखाई दे रहे हैं। मई जलाओ घिराव का मुकदमा सेशन कोर्ट गुजरावाला ने उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। दोनों की एक रोजा हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बिना पर दरख्वास्तें जमानत खारिज की। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट गुजरावाला में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 19 अगस्त को होगी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और तरक्याती उमूर का जायजा। वजीर आला को मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। दूर दराज इलाकों में वाटर पंप लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की डेडलाइन 30 जून 2026 मुकर्रर। लाहौर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बाज़ मनसूबों में ताकीद पर वजीर आला का इजहार नापसंदीदगी। वजीर आला की ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।